Dear students, today's our topic is heat. ये जो हीट है यानी हरारत, ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमने इससे पहले इसका पहला हिस्सा पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो एज आई से व्हाट इज द हीट, तो मैंने ये कहा था कि भाई हीट क्या चीज़ होती है। हीट को अगर हम डिफाइन करें तो हम ऐसा कहेंगे, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट। तो उसके बाद हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। टेम्परेचर के बाद हमने दो किस्म के थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो हम घरों में ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर यानी कि हरारत देखने के लिए काम में लाते हैं। तो लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है तो वो हम लेबोरेटरीज में इससे काम लेते हैं। तो उसके बाद आज हम कुछ और ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे हीट में जो कि आपने शायद इससे पहले नहीं पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सी ब्रीज। ये भी एक हीट का एक हिस्सा है। सी ब्रीज यानी बहरी लहरें। तो हवा जो समुद्र से आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। तो ये जो सी ब्रीज है, एज आई से द सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप फास्टर देन द सी। वार्म एयर above the land rise and cold air from sea takes its place. Warm air from the land move towards the sea to complete the cycle. It produces a sea breeze from the sea to the land. तो मैं आपको ऐसे बताऊं कि जो सी ब्रीज होती हैं वो दिन के वक्त, जो हमारी लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, ये बहुत जल्दी सूरज की गर्मी से गर्म हो जाती है बनिस्बते सी के, समुद्र के। तो फिर क्या होता है कि जो गर्म हवाएं हैं तो वो ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद, हवा में ऊपर उठने के बाद वो चली जाती हैं कहाँ, फ्रॉम सी इट टेक्स प्लेस। तो वो समुद्र के ऊपर की लहरों के ऊपर चली जाती हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि जो सर्द लहरें होते हैं वो हमारी ज़मीन की तरफ, लैंड की तरफ आ जाती हैं। तो ये कब होता है, ड्यूरिंग द डे। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। सी ब्रीज के बाद दूसरी जो चीज़ है उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज, यानी बहरी हवाएं। तो बरी और बहरी ये दो चीज़ें होती हैं। तो एट नाइट द लैंड कूल फास्टर देन सी। तो इससे क्या होता है कि रात के वक्त जो ज़मीन है वो समुद्र के बनिस्बत जल्दी ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद क्या होता है, द वार्म एयर अबव द सी राइज। तो समुद्र के ऊपर क्या होती हैं, गर्म जो हवा दिन की गई जो दिन को जाती है वो ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद क्या होता है, दिस वार्म एयर इज रिप्लेस बाय कूलर एयर फ्रॉम द लैंड प्रोड्यूसिंग ए लैंड ब्रीज। तो फिर जो ठंडी हवाएं जो ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती हैं वो उनकी जगह ले लेती हैं। तो इस सिस्टम को जब क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। तो ऐसा ही हम आगे चल के एक और चीज़ हमारे सामने आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट,
ये सब जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, तो ये सब हीट में आते हैं। वन बाय वन करके हम समझेंगे। ये जो चीज़ें हमें अगर समझ में आ गई तो हम आगे का जो लेसन है वो आराम से पूरा डिस्कस कर सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसका हम जवाब दे सकते हैं मताला करके। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होती है? हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट until both objects reach the same temperature। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट है वो गर्म ऑब्जेक्ट से, यानी कि गर्म चीज़ से, जो ज़्यादा गर्म होती है, गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ जाती है, और आस्ता आस्ता वो गर्मी जो होती है वो ठंडी वाली चीज़ को जाके भी अपनी गर्मी देती है और वो भी गर्म हो जाता है। ये तब तक गर्म होता रहता है जब तक कि दोनों यकसान ना हो जाएं, पहले वाला फेज़ और दूसरे वाला फेज़। हॉट जो पहले वाला होता है, कोल्ड दूसरे वाला होता है। हॉट वाला जब कोल्ड में जाता है तो जब तक कोल्ड वाला हॉट वाला कोल्ड को गर्म नहीं कर लेता है तो तब तक ये अमल पूरा नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। द हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। तो ये जो मैंने आपको बताया कि हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है और लो टेम्परेचर को भी अपनी तरफ वो हॉट कर लेती है। तो देयर आर 3 ways in which heat can flow from one object to another। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि ये द ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होती है, 3 तरीकों से होती है। 3 ways इट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये इन तरीकों, दीज 3 फेज आर, इनको क्या कहते हैं हम? एक को हम कहते हैं कंडक्शन, फिर कहते हैं कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? कंडक्शन के बारे में। तो कंडक्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कंडक्शन जो होता है ये जब हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ गर्मी जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। नंबर 2, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किसको कहते हैं? इट इज़ द फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए लिक्विड। हाँ, ये जब हीट का फ्लो जब जाता है थ्रू लिक्विड, तो लिक्विड से जाके जब ये गर्म चीज़ जाती है थ्रू लिक्विड, ठंडी चीज़ को गर्म कर देती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। एज आई से it is the flow of heat through a fluid from place of the higher temperature to a place of lower temperature by movement of the fluid itself। तो तीसरे नंबर पे आती है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होती है? इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसमें किसी चीज़ की, किसी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, खासकर रेडिएशन में। ये डायरेक्ट प्रोसेस है। जैसे कि हम सूरज से गर्मी लेते हैं, सूरज से हमारे तक जब गर्मी पहुंचती है, ये डायरेक्ट प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। तो इट डज नॉट नीड एनी मटीरियल मीडियम। तो इसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो चीज़ें हैं ये हम समझने के बाद हम आगे का जो हमारा लेसन है तो वो हम अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं।